इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी योजनाओं का किया जिक्र, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, बोले अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, सरकार ने की व्यवस्थाएं मजबूत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे का हुआ उद्घाटन, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में तेज तूफान का कहर, हादसे में 7 लोगों की हुई मौत, दर्जनों घायल, बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित, राहत कार्य जारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कई बड़े दावे किए। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के समय में एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलते थे, लेकिन आज देश में करोड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला है, जिसमें स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं शामिल है। आप लोग केरोसिन भी ब्लैक कर देते थे, और आज कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर तो मिलते नहीं थे, डंडे जरूर पड़ जाते थे। पांडे जी, आप सच्चाई स्वीकार कर, कम से कम इस उम्र में तो सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए। उम्र का ध्यान रखें। लेकिन कनेक्शन की समस्या थी। बेटी की शादी है, किसी परिवार को इच्छा होती थी कि बेटी को मैं एक सिलेंडर दूं, कांग्रेस की सरकार नहीं देने देती थी। समाजवादी पार्टी डंडा मारती थी, और बाकी तो जो होना था सब होता था। आप देखे होंगे देश के अंदर 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 10 करोड़, जो कांग्रेस की सरकार में 25,000 से लेकर 50,000 में ब्लैक होते थे। इंडी गठबंधन की सरकार में, यूपीए की सरकार थी, उसी का नया रूप इन्होंने, गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं ना, यूपीए से जब देखा कि अब यूपीए से काम नहीं चलेगा तो उसको इंडी गठबंधन कर दिया। इंडी गठबंधन की सरकार उस समय जो यूपीए के नाम पर थी, उस समय 25,000 से लेकर 50,000 में बिकता था, और फ्री में मोदी जी ने 10 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 50 करोड़ महिलाओं को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने दिया, और 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह वेलफेयर की वे स्कीम है जो पिछले 12 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम आगे बढ़े।
देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर देश भर से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में दर्शन कर रहे हैं। सीएम धामी ने बताया कि यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही पूरी कर ली गई है ताकि किसी भी यात्री को परेशानी ना हो। उन्होंने जानकारी दी कि हफ्ते में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। पूरे देश दुनिया के सनातनी चारधाम आना चाहते हैं, उसके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अच्छी चारधाम यात्रा चल रही है और लगभग एक सप्ताह में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने चारधामों के अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और चूँकि अब मई का महीना आने वाला है, इस महीने यात्रा पूरे फुल स्विंग में होगी, तो हमारा सभी प्रयास है कि सभी यात्री यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। अपराधियों एक नया रिकॉर्ड चारधाम यात्रा को लेकर बनने वाला है, क्योंकि शुरुआती रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं। देखिए, हर बार यात्रा में संख्या बढ़ी है आने वाले श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की, भक्तगणों की। तो इस बार जो शुरुआती जिस प्रकार का आंकड़े आए हैं, उससे लगता है कि एक बड़ा रिकॉर्ड इस बार। सर, अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। 14 साल बाद एक कृषि अधिकारी के बेटे के हत्या में शामिल बड़ा बदमाश मार गिराया गया। क्या ये बड़ा मैसेज है कि उत्तराखंड की ओर अगर आएंगे तो? बिल्कुल। देखिए, हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहाँ से भाग रहे हैं, या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस के अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे। ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। सर, एक आखिरी सवाल। ऑपरेशन कालनेमी में काफी कार्रवाई की गई, अब चारधाम क्षेत्रों में भी इसे चलाया जा रहा है। छद्म वेशधारी कई लोग चारधाम क्षेत्रों में भी दिख रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी, देखिए, ऐसे ठग, ऐसे बहरूपीय और छद्म वेशधारी, उनके खिलाफ जो धर्म को बदनाम करते थे, धर्म की आड़ में बाधा बनते थे, उसको चलाया गया था। उसके बहुत संतोषजनक परिणाम पहले आए थे, उसको फिर से शुरू किया गया है। चारधाम यात्रा चल रही है, इसके बाद कांवड़ यात्रा चल रही है। आने वाले समय में हमारे ही राज्य में कुंभ का भी आयोजन होना है, तो इसलिए कालनेमी को भी जोर शोर से चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़ी खबर है, जहां बीते बुधवार गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। बता दें, प्रशासन ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां सुनिश्चित की। बता दें, हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर पूरा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। दरअसल हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में स्वतंत्र प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सांसद अरुण गोविल और जिला अध्यक्ष कविता माधरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई के मलवावत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। हापुड़ के ग्राम भैना सदरपुर में लाइव प्रसारण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां हजारों लोगों की मौजूदगी रही। आज मां गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके साथ में माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य विशिष्ट अतिथिगणों के साथ में हरदोई जिले में करने का प्रोग्राम है। उसी के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे वाले जो समस्त जनपद हैं, उन सभी में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिससे कि जनता को इसका जो लाभ है वो समझ में आए और हम उन तक ये बातें पहुंचा सकें। इसके लिए कार्यक्रम में पूरी व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ पे क्योंकि समस्त जनपद जो है इस योजना से प्रभावित होगा, उनको एक इजी एक्सेस मिलेगा ट्रैवल करने के लिए। हम लोग फ्लाइट्स के बजाय जो है रोड ट्रैवल करके बहुत लंबा डिस्टेंस जो है कम समय में पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने सबको यहाँ पे इनवाइट किया है। माननीय प्रभारी मंत्री जी जो हमारे जनपद हापुड़ के हैं, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, उनको विशिष्ट अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है। उनके साथ सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे इनवाइटेड हैं। हमारी जनता, मीडिया के बंधु, आप सभी लोग इनवाइटेड हैं और ये कार्यक्रम हम सब मिलके जो है अच्छे से संपन्न कराएंगे। चेयर लगाई गई है, कितनी चेयर लगाई गई है? यहाँ चेयर हमारा एस्टिमेट जो है 4000 से 5000 का है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से दर्दनाक खबर है, जहां तेज तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बता दें, सुल्तानपुर में दोपहर करीब 3 बजे आए तेज और शक्तिशाली तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। जिला मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह के अनुसार इस तूफान में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तूफान के कारण बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। 50 से अधिक ट्रांसफार्मर और कई बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कई
कई इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित है। के करीब एक बहुत ही तेज आंधी तूफान आया जो हमारा जो है दैवीय आपदा की कैटेगरी में आता है। इसके कारण जो है हमारी 7 कैजुअल्टी रिपोर्ट हुई है। 3 जो है हमारा बल्दी राय में है, 3 सदर में है और 1 कादीपुर में है। इसके अलावा 21 लोग घायल भी हुए और इस आंधी तूफान के कारण बिजली व्यवस्था पे भी असर आया है। इसमें 50 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर नष्ट हुए हैं और बहुत सारे खंभे भी नष्ट हुए। बिजली विभाग इस पर काम कर रहा है। ये जो आपदा में लोगों की जो हानि हुई है इसकी कंपनसेशन के लिए हम लोग जो है 24 घंटे में इसको करेंगे और इसमें पूरी टीम लगी हुई है। हम लोग टच में हैं और सारी टीम एक्टिव है। खबर मसूरी से है, जहां होटल स्टेशन ने सरकार और कैबिनेट मंत्री का आभार जताया। बता दें, शिव मंदिर के पास दूसरे बैले ब्रिज के निर्माण से मसूरी देहरादून मार्ग पर जाम की समस्या में बड़ी राहत मिली है। मसूरी होटल स्टेशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और महामंत्री अजय भार्गव ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि 16 सितंबर 2025 की आपदा में मुख्य पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद सरकार ने 48 घंटे के भीतर अस्थायी वैली ब्रिज तैयार किया था, लेकिन यह संकरा होने के कारण लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी। उन्होंने सरकार से मल्टी लेवल और हाइड्रोलिक पार्किंग की व्यवस्था विकसित करने की मांग भी की। इसके अलावा मसूरी देहरादून रिंग रोड परियोजना पर भी काम जारी है, जिससे भविष्य में जाम की समस्या कम होगी। गत वर्ष 16 सितंबर को जो एक गाड़ी मसूरी में आई थी, बादल फटने के फलस्वरूप शिव मंदिर के पास एक ब्रिज लाया गया था। उस ब्रिज को इंस्टेंट रिप्लेस करने का तरीका पहले ब्रिज था, जो कि सरकार द्वारा निर्मित किया गया। मात्र 24 घंटे में जो पर्यटक फंसे हुए थे उनको से पैसे दिया गया। इसके पश्चात हमने ये महसूस किया कि वो थोड़ा संकरा ब्रिज है। पर्यटक को आने जाने में जान का सामना करना पड़ रहा है। जो हाई वीकेंड आते थे हमारे जो आए हैं पिछले 6 महीने में, हर वीकेंड पे वहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हुई है। उसके पश्चात हमने सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय गणेश जोशी ने निवेदन किया कि इसके पैरेलल एक अन्य ब्रिज लगना चाहिए। इसी के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबके माध्यम से हम सरकार का धन्यवाद घोषित करते हैं कि आपने हमारी बात को मानते हुए एक अन्य वैली ब्रिज का जो निर्माण वहां पर कराया। अन्य वैली ब्रिज जो है लगने से हम आश्वस्त हैं कि पर्यटक को आने जाने के लिए 2 ब्रिज मिलेंगी तो तीसरी ब्रिज जाने लगेगी। हमारा सीजन जो है बस आने ही वाला है। मई जून जुलाई 3 महीने हमारे सीजन के होते हैं। उन 3 महीनों में हमारे पर्यटक महोदय जो आएंगे यहाँ घूमने के लिए और जो हमारे लोकल यहाँ के हैं, तो किसी रूप से ये समस्या के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रेस, मीडिया प्रेस, सभी साथियों का, जिन्होंने भी अपने तहत बहुत अधिक प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप आज ये सेकेंड वैली ब्रिज मसूरी शहर को मिल पाए। सर, एक अच्छी पहल तो सरकार ने की है, पर एक अब चुनौती रहेगी, क्योंकि मसूरी में जाम की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। पार्किंग हम पे इतनी नहीं है, तो उसको लेकर भी अब सरकार को आगे आना पड़ेगा। जी हाँ, अभी जो वैली ब्रिज लगा है उसमें हमारा निवेदन है कि यहाँ एक पक्का ब्रिज लगना चाहिए, क्योंकि हम सुन रहे हैं टेंडर हो गया है, निश्चित वो भी लग जाएगा, परंतु क्योंकि इस सीजन में पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए एक वैली लगाया गया है। मांग हमारी यही है कि पक्का ब्रिज यहाँ लगना चाहिए। इसके अलावा जो 2-3 अन्य मार्ग हैं मतलब जो कनेक्ट करते हैं, हिमारी से हो गया, एक यमुनोत्री से यमुना ब्रिज से आता है, तो उन सबको भी जो है दुरुस्त करना चाहिए, ताकि कभी ऐसी कोई हादसा होती है तो पर्यटक को, लोकल्स को असुविधा ना हो। इसके अलावा जो पार्किंग समस्या आप कह रहे हैं, जी हाँ, थोड़ी पार्किंग समस्या हमारे शहर में है, क्योंकि गाड़ियां अब आवागमन गाड़ियों का बहुत लग गया है। अगर 4 लोग भी आते हैं तो 4 लोग भी जो है पहले एक गाड़ी में ट्रैवल किया करते थे, अब 2 गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। तो उसके फलस्वरूप पार्किंग की हम निवेदन करते हैं सरकार से, एक अन्य पार्किंग बनानी चाहिए। और पार्किंग के लिए क्योंकि स्पेस का कंस्ट्रेन है, स्पेस की कमी है, तो हम ये चाहते हैं कि मल्टी लेवल मैकेनिकल हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा करके पार्किंग बने, ताकि एक ही ब्लॉक में 100, 200, 500 गाड़ियां लग पाए। जिस रूप से दिल्ली में गांधी पार्क के पास और एक सैदा रोड पे पार्किंग बनाई है, उस रूप से मल्टी लेवल पार्किंग हमारी शहर में निर्मित होनी चाहिए, ताकि पर्यटक जो शहर में हमारे आ रहा है उसको किसी रूप से असुविधा का सामना ना करे। सरकार के लिए उतनी हम लोग के लिए भी है, हमको सबको मिलकर के काम करना है। पर्यटक की संख्या हम समझ रहे हैं कि क्योंकि दूरी घट गई है दिल्ली मसूरी की, तो उसके फलस्वरूप कुछ ना कुछ पर्यटक की मात्रा बढ़ेगी। अगर पर्यटक बढ़ता है तो चैलेंजेस आते हैं, तो उसका यही है कि अगर पार्किंग समय रहते विकसित हो गई, अन्य पार्किंग मूवमेंट हो गई,
तो इस समस्या से भी हम बखूबी निजात पाएंगे। रामनगर के टांडा क्षेत्र में हुआ बड़ा सड़क हादसा, जहां हाईवे 309 पर तेज रफ्तार के कारण दो बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें, घायलों में एक युवक की पहचान चंद्रपाल के रूप में हुई है, जिसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल के मुताबिक घायल युवक के पैर और पसलियां टूट गई है, जबकि सिर में गंभीर चोटें आई है और टांके लगाने पड़े हैं। उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मरीज चिल्किया का रहने वाला है, चित्रपाल सिंह नाम बता है अपना। इसके अनुसार इसकी बाइक को पीछे से किसी ने मारा है। फिलहाल इसकी पसलियां टूटी हुई हैं, एक तरफ की टांग की हड्डी टूटी हुई है और सर में टांके आए हैं। मरीज की स्थिति गंभीर है। ये टांडा चौराहे पे ग्रामीण बैंक के सामने एक्सीडेंट हुआ इनका मोटरसाइकिल से, और दूसरी भी मोटरसाइकिल थी। पैर में फ्रैक्चर है इनके 2-3 जगह और अभी सिटी वगैरह। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित कोसी कला से दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। बता दें, बाजार से घर लौट रही महिला से बदमाशों ने इयररिंग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार महिला बाजार से अपना घर लौट रही थी, तभी रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने झपटा मारकर उनके कान का कुंडल छीन लिया और फरार हो गए। इस दौरान महिला घायल हो गई, जिन्हें तुरंत पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मेरी ये करीब घटना 11-12 बजे की लमसम की है। माताजी बाजार से आ रही थी और जैसे घर के पास से गरीब में जा रही थी, वहाँ से पीछे से एक लड़का मोटरसाइकिल पे आया था। एक लड़के ने पीछे से कुंडल पे हाथ मारे, दोनों कुंडल खींच लिए और काफ़ी कट गया है कान पूरी तरीके से, और वो कुंडल लेकर के भाग गए। बाहर बाइक खड़ी थी और ये 12 बजे घटना। पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस अपना काम कर रही है, सूचना दे रही है। पुलिस देखो अपना काम कर रही है, जो पुलिस काम करेगी। हमारा काम था सूचना देने का, हमने पुलिस को सूचना दे दी। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।